तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का संविधान से रिलेटेड हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे सवाल को जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आज का जो ये वीडियो है संविधान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाय द वे आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और हो सके तो इन सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों आज का यहाँ पे पहला सवाल है, भारत में संविधान का प्रारंभिक प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों भारत में संविधान का प्रारंभिक प्रारूप किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। क्या कहा जाता है बच्चों, तो राज्यसभा कहा जाता है। संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग में नागरिकों को कुल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 4 ये, भाग 4 ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो न्यायपालिका करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है बच्चों, तो न्यायपालिका करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसका आंसर लगभग सभी बच्चों को पता होगा। तो देखते हैं कितने जनों का जो है कमेंट आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो है इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि अनुच्छेद 368। कितना है, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा का सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 वर्ष। कितना होता है, तो 3 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, हम भारत के लोग संविधान के किस भाग में हैं। तो आप लोगों को ये प्रार्थना याद होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जो प्रार्थना है बच्चों आप सभी को कितने जनों को याद है आप लोग कमेंट करके बताइएगा एस। ठीक है, यदि आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा एस। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि प्रस्तावना। ठीक है,
हम भारत के लोग संविधान के किस भाग में आते हैं? तो प्रस्तावना में आते हैं, ठीक है, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय किसका प्रभाव होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ये आने की मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसद का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ये आने की राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आने की 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, अधिकार प्राप्त राज्य की अवधारणा किस संघीय व्यवस्था में है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आने की कनाडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा मिली? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आने की 73वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आने की जनता। क्या होगा? तो जनता। लोकतंत्र में सत्ता का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? तो जनता लोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आने की 20, संघीय प्रणाली में सहकारी संघवाद का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आने की केंद्र और राज्य के बीच सहयोग। क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा का पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ये यानी कि 1946 में। कब आयोजित किया गया था? तो 1946 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रभाव है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आने की अनुच्छेद 356। कितना अनुच्छेद में है बच्चों? तो अनुच्छेद 356 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आने की अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आने की अनुच्छेद 19। कितना है? तो अनुच्छेद 19 में, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए छोड़ा है। देखेंगे कि कितने जनों को जो है इसका आंसर पता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के
प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो है आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखे हैं। और बच्चों, संडे को जो है आप सभी के लिए हिस्ट्री का महातांडव क्लास आने वाला है, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और यदि आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लिया तो आप सभी के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसलिए उस वीडियो को मिस ना करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो है बच्चों, संडे को सुबह 6 बजे हिस्ट्री का महातांडव क्लास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उसे जा कर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है।